राधा। आज का भंडारा महाराज के 84वें जन्मदिन का 84। संतों का नरदेह में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस निमित्त उन्होंने इस मंडल में अब नर्तन धारना शुरू किया, ऐसे तो देखो हर युग के अंदर में संतों के अवतार हमेशा से ही थे, लेकिन प्रगट तौर से कार्रवाई जिस दिन से शुरू करी उस दिन के बाद से संतों का अवतार इस मंडल में विशेषता रखता है, खासकर से हम जैसे आम जीवों के लिए कि जिनको उनकी सानिध्यता, उनकी शरण हासिल हो जाती है और उनकी रहनुमाई में हम कहीं न कहीं अपने भाग्यों को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। थोड़ा सा मादा परमार्थ का प्रारब्ध के हिसाब से हमें होता है, लेकिन उसको बढ़ाना ये संतों की लीला होती है। और मुद्दों के अंदर में प्रारब्ध के हिसाब से जितना होता है उतना ही मिलता है, उसमें रत्ती भर भी कमो बेशी नहीं हो सकती। लेकिन इस मामले में अगर सच्चे संत का साथ मिल गया, यानी उद्धार करता धार, तो निश्चित तौर से उनकी मेहर और दया हमारे भाग्यों को न जाने कितना बढ़ा सकती है कि जिसकी कल्पना भी काल और माया भी नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए, यानी अपने भाग्यों को बढ़ाने के लिए, हमको भी अपनी कहीं सोच प्रेमान में अपने मालिक के साथ जोड़नी पड़ती है। और जो अपने आप की सोच को मालिक के साथ जोड़ लेता है, निश्चित तौर से उसका परमार्थ संवर जाता है और उसका इस मुल्क से निकासी का रास्ता बन जाता है। और मालिक की मेहर दया कहो कि हम जैसे आम से भी यूं कहो और कम कह लो, जीवों को मालिक ने कैसे शरण में ठौर दे दी कि क्योंकि जहां भी हम अपने आप की सोच को देखते हैं, सत्संग में लगने के बाद की बात पहले की छोड़ो, कि हम कहीं पर भी जो हमारी नीचे वृत्ति को डालता है, फिर भी हम थमने में वहां पे अपने आप को कोशिश के साथ में कामयाब नहीं होते हैं। कैसे मालिक ने अपनी शरण में हमको बख्शिश कर दी, खुद को स्वयं को हम लोगों को ताज्जुब लगना चाहिए। और जब ऐसे मालिक की लीला को आप समझोगे, देखोगे, तो निश्चित तौर से उस परम पिता की महिमा का बखान करने के लिए आपको यूं को अंतर्मन बनता है। और उसके लिए फिर उनका तहे दिल से शुक्रगुजार कि कैसे मैं बढ़ चढ़ करके उनकी भक्ति, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकूं। और जहां आप किसी चीज की परख नहीं चाहते हो, यानी जो सलूक मालिक आपके साथ किया और कर रहा है, अगर उस चीज की समझ नहीं लेना चाहते, तब तक न तो हमको परमार्थ की कदर होती है और न उनकी मेहर दया की समझ आती है कि कैसे मालिक हर वक्त एक खटक अपने निज नाम की, अपने वचनों की और अपने निज स्वरूप की हमारे अंतर में देते हैं, कि जो कहीं ना कहीं हमको न जाने कितने झमेलों से, न जाने कितने पतन के द्वार से निकाल लेती है और अपने आप की संभाल करवा पाती है। और इस गतमत का थोड़े से अंतर से मालिक के साथ जुड़ करके अगर आप अपने अंतर को टटोलो, ऐसा लगेगा कि जितना कुछ कि हमारे अंदर में परमार्थ का मादा दिखता है, यह निश्चित तौर से उनकी, यानी हमारे गुरु की मेहर और दया का नतीजा। अन्यथा हमारी सोच, इतना सत्संग, इतना साथ मिलने के बाद कहीं न कहीं दुनिया के साथ उलझी हुई, और जितना कुछ है उसकी भी यूं कहो चाहत का स्वरूप कि इसको और बढ़ाना चाहिए, हमारे अंतर में तलब नहीं दिखती। और जितना कुछ होता है, जैसे भी बात की, वो मालिक की मेहर दया का नतीजा
अपने आप ग्रस्त है कि हमने तो चाहा नहीं था, न जाने मालिक ने कैसे बख्श दिया। और इस चीज की तो गतमत को थोड़े से समझ के साथ आप अपने अंदर टटोलो तो अपने आप समझ में आएगा कि हमारी तो ख्वाहिश थी इस नश्वर जगत के प्रति, भोगों के लिए, संसार के लिए। कैसे मालिक ने थोड़ी सी चाहत का स्वरूप अपने निज नाम के लिए, अपने स्वरूप के लिए अंतर में दे दिया कि बरबस किसी न किसी तरीके से एक यूं कहो डोर उनकी याद के वसीले से हमको उन तक खींच करके लाती है। और ये संतों की लीला होती है। इसलिए निश्चित तौर से संतों का इस मंडल में आगमन हम जैसे जीवों के लिए तो न जाने कितने बड़े भाग का विषय है, और इसीलिए हम इसको आज भंडारे के रूप में मनाते हैं। राधा स्वामी धरान रे रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए। राधा स्वामी धरान रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए। जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए। जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए। कर सत्संग सारे रस पाया, तृप्त अघाए। कर सत्संग सारे रस पाया, तृप्त
पैर गुरु संग रहाए, गुरु की मूरत बसी आठ पैर गुरु संग रहाए। संत मत की जिस दिन समझ आनी शुरू होती, चाहत का स्वरूप एक मालिक के ऊपर हो जाता है। जब तक समझ नहीं आती तब तक हमारा संग साथ इन्हीं सबके साथ, यानी चाहे कुटुंब परिवार चेतन प्राणियों कह दो या फिर धन दौलत माया यानी जड़ पदार्थों कह दो। लेकिन जहां समझ आ जाती है कि असली मादा मेरा ये है, फिर अंतर से धारणा एक मालिक की ही रह जाती है। हर वक्त एक साथ पकड़ने का मालिक के साथ ही जी चाहती है। जैसा कि 8 पहर गुरु संग रहा है, एक दिन में 8 पहर होते हैं और हर वक्त के साथ में मालिक का आधार ही चाहता है, क्योंकि एक समझ आ जाती है कि जहां इस आधार से अपने आप को निकाला तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मेरे से उत्पात होती है कि जो मेरे यूं को पतन का कारण बनती है। और अब जाना मुझको मालिक के देश यानी अपना उत्थान करना है, अब पतन बर्दाश्त नहीं। और दूसरी चीज, एक यहां की निरस्ता समझ में आ जाती कि यहां पर अब मेरे लिए सुरत यानी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं धरा। अब तो एक मालिक का आधार पकड़ो जहां मेरे लिए सब कुछ मिलता है, सुरत यानी आत्मा की निस्बत। और हम सुरत यानी आत्मा है। हमको तन के लिए मन के लिए बाद में सोचना है, पहले अपने आप के लिए सोचना है। जहां हम अपने आप को तृप्त करेंगे, हमारी तृप्ति के साथ मन भी तृप्त होगा, तन भी तृप्त होगा। ऐसा नहीं कि मालिक के आधार को धारने से कहीं मन कमजोर होता हो, तन कमजोर होता हो। और इनकी फिक्र हम क्यों करने बैठे? जब आज सत्संग समझ में आ गई, सार समझ में आ गया, तो पहले तो अपनी शुद्ध करनी चाहिए। और जब ऐसी समझ आ जाती है तो हर वक्त टकटकी अंतर से अंतर मालिक के साथ होती है। जैसे मालिक ने कई उदाहरण दिखाए, जस चकोर चंद्र गाहे, कि चकोर की स्थिति ऐसी होती है कि चंद्रमा निकलता है, उसको टकटकी टाकना रहता है, ऐसे देखते देखते यूं पलट जाता है, यानी सिर के ऊपर से गुजरता है तो इतना भी उसको गवारा नहीं कि पलट करके अपने आप को, तब उससे अपने आप को। ऐसी आशिकी, ऐसी मालिक के साथ रगबत हमारी यानी सूरत की बने कि हर वक्त मालिक का स्वरूप अंतर समा जाए। फिर देखो किस तरीके से काल माया अफसोस करते रहेंगे और हम कहीं और अपने आप को नहीं उलझाते। मालिक ने हमको एक सोच दी है, अब उस सोच के साथ अपने आप को हमको जोड़ना लाजमी लगना चाहिए, अगर अपना ध्रुपद चाहिए, अगर वो सुख दाम का वासा चाहिए तो। और अगर इन्हीं मंडलों के अंदर में, चाहे भोगों में कहो, संसार में कहो, माया में कहो, अगर रस मिलता है तो कहीं तो मन में समझो कि अपनी कमियों को हम कब दूर करें। क्योंकि जो सुअवसर मालिक ने संत रूप में आकर के हम लोगों को हाथ में दिया है, ये बार बार नहीं मिलता, क्योंकि ये सुजोग कहीं ना कहीं बड़े भाग के साथ में मालिक ने हमको दिया है। और अगर इसको नादानी के साथ गंवा दिया तो निश्चित तौर से फिर पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसलिए अंतर से चेत करके प्राथमिकता कहो, असली मुद्दा कहो, हमको अपना बनाना चाहिए, सुरत यानी आत्मा। कि पहले हमको उसकी निस्बत सोच बनानी है कि कैसे उसको तृप्त करना है, कैसे उसको अगाना है, कैसे उसको इनमें से यानी माया से, काल से छुटकारा दिला करके मालिक की शरण गहानी। और जब आपकी सोच अपने प्रति बन जाएगी तो आप ठीक जुगत में लग जाते, अंतर से रायसुन टेरने में, एक एक वचन को याद करके इस दुनिया में कैसे जंजाल फंसा हुआ है उसमें से अपने आप को निकाल करके मालिक की ओर को गहानी। और जब आपकी सोच इस निस्बत बन जाती तो हमेशा टकटकी एक मालिक से जुड़ करके अपनी संभाल की निस्बत रहती है, और वही हमको इस मंडल से निकालने में बहुत सहायक करती है। और ये एक मसला ऐसा है, अब नहीं आगे का भरोसा भी मत करें, क्योंकि एक आज मालिक ने जैसा दिया आज का दिन महाराज के जन्मदिन का, कि ऐसे अवसर हर वक्त नहीं मिलते कि संतों का अवतार हो, हम लोग नरदेही में हो, उनके साथ संजोग बने, यानी एक गठबंधन बने, अंतर में परमार्थ की चाहत जगे, रायस में नाम भाव, हर वक्त नहीं बनता।
आज उनकी दया मेहर से कहीं एक ऐसा संजोग सुलभता से हासिल हो गया, तो हमको उसकी कदर करनी चाहिए कि ऐसे संजोग का जितना फायदा उठाया जा सके उठा लो। आगे न जाने कौन से कर्म हमारे बीच आएंगे, कौन सा एक यहां पर माया का झकोला आएगा कि जो हमको कहीं नादानी के वश में मालिक से दूर निकाल करके पटक दे। इसलिए जितना अपना काम बना सकते हैं ऐसे सुयोग के साथ निश्चित तौर से कर डालना चाहिए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते नाम समाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, ते नाम समाए। स्वाति बूंद जस रटत पपिया, अस धुन नाम लगाए। स्वाति बूंद जस रटत पपिया, अस धुन नाम लगाए। जैसे एक वो उदाहरण था, एक ही उदाहरण जैसे मालिक ने दिया कि आज पपीहे की प्यास सिवाय स्वाति बूंद के तृप्त नहीं होती। ऐसे जब सत्संग मिल जाता है, हमारी यानी सुरत यानी आत्मा की प्यास, जब तक मालिक का संग न मिले, रायस्वामी नाम का आधार न मिले, तब तक अंतर तृप्त नहीं होना चाहिए। और ऐसे में क्या दिया है कि पपिया जब तक नहीं मिलती है, पिता प्यारे पिया प्यारे, पिता प्यारे पिया प्यारे, टेढ़ लगाती है। और उसकी उस चाह के साथ वो मालिक भी विवश हो जाता है, उसकी प्यास को शांत करे। ऐसे जिस दिन हमारी अंतर की उद्विग्नता हो जाती है कि मुझको तो मालिक से मिलना, अंतर से आप रायस में टेढ़ते चले जाओ, देखो मालिक भी निश्चित तौर से हमारी उस अभिलाषा को परिपूर्ण करता है। यानी कहीं न कहीं से मालिक अंतर का हाथ लगाता है, साथ देता है, और यहां से हमको यानी सूरत को निकाल करके अपने देश पहुंचाता है। देखो यहां से कोई चीख करके चिल्ला करके तो शब्दों के द्वारा किसी को सुना करके तो नाम लेना नहीं। मालिक अंतर में है, टेढ़ना उनको अंतर में, अनवरतता चाहिए कि बस एक अंतर से आराधना कहो, एक अंतर से चाहत कहो, एक परम पिता की। यानी किसी भी माहौल में, कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में हो, नाम का आधार एक सत्संगी से कतई नहीं छूटना चाहिए। और जहां अंतर से आप रायस्वामी नाम की ध्वनि के साथ लग जाते हो, आपकी वो धुन अपने आप को मालिक तक पहुंचाती है। और निश्चित तौर से ऐसी स्थिति सत्संगी को इस मंडल से निकालने में सहायक होती है। और उसकी जगह हम नाम को बिसरते रहें, माया की गुणना करते रहें, कुटुंब परिवार की गुणना करते रहें, भोगों की गुणना करते रहें, रास्ता कहां की ओर जाता है? निश्चित तौर से माया और काल की गिरफ्त की तरफ। इतनी समझ सत्संगी है तो निश्चित तौर से आनी चाहिए कि मन किधर की तरफ रम रहा है, किसकी गुनावन कर रहा है, मालिक की अथवा यहां। और लगता है कि अभी तक हमारे अंतर की में ये माया, ये कुटुंब परिवार, यहां के भोग, इन्हीं की गुणना चल रही है, तो समझ आना चाहिए कि मैं नीचे रसातल की तरफ धंसते चला जा रहा हूं। छिटकना चाहिए, मालिक से फरियाद पुकार करनी चाहिए कि ये दाता संभाल, मेरे मन की स्थिति अच्छी नहीं, बस तुम्हारा निज आधार दे। और उसके लिए अपनी तरफ से प्रयत्न करो, सत्संग की ब्योंत की, सेवा के निमित्त की, तब कहीं जाकर के मन संभलता है, परमार्थी राह पर आता है, तब अंतर से नाम का आधार बनना शुरू होता है। ये तरीका होता है अपने आप के संभाल का। और ये संभाल तो जब तक हम स्वयं नहीं चाहेंगे, कोई दूसरा हमारी संभाल नहीं कर सकता। अपनी स्थिति को भांपना, अपने आप को संभालना, ये जिम्मेदारी हमारी। जहां अपनी स्थिति को भांप के संभालने का मन बना लेंगे, उसके बाद मालिक की जिम्मेदारी आती है कि ऐसी सूरत जो संभलना चाहती है, मालिक अपना साथ दे, अंतर से उसको यहां से निकालने की जुगत दे और अपने निज आधार के जरिए से आगे की राह देता जाए। और ये मालिक करता है।
जो सूरत ऐसा ठान लेती है उनके आधार को कह लेती है। नाम प्रताप सूरत अब जागी, सब घट शब्द सुनाए। नाम प्रताप सूरत अब जागी, सब घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु सत समानी, कौन शब्द सत शब्द मिलाए। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, कौन शब्द सत शब्द मिलाए। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। पूरा घर पूरी गत पाई, अब कुछ आगे का न जाए। पूरा पद पूरी गत पाई, अब कुछ आगे का न जाए। राधा स्वामी धर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। देखो, पहला कदम मालिक ने हमारी तरफ बढ़ा दिया। क्या अपने देश को छोड़ करके इस मंडल में अवतार लिया। अब हमारी बारी है कि जब इतना यूं को सृष्टि का सरताज इस मंडल में आ गए तो हम भी अपनी तरफ से पहल शुरू करें, यानी कहीं उनसे मिलने की सोच बनाए और फिर मन की गुन्ना छोड़ करके मालिक की दी गई सोच के साथ अपने आप को जोड़ें और एक बीज मंत्र राधा स्वामी जो ध्वन्यात्मक शब्द है, मालिक का निज नाम, जिसको कि हमको बतौर उपदेश दिया जाता है, बस एक सच्चा आधार उसका अंतर से लाए। क्या दिया हुआ है? नाम न भूले देह भुलानी, अस मेरे प्यारी राधा स्वामी। देह की शुद्ध बुद्ध भले ही भूल जाओ, नाम को मत भूलो। अगर अपना बचाव चाहते हो, माया से, काल से, जंजाल से काटना चाहते हो, निकल करके मालिक के देश जाना चाहते हो, तो जहां नाम को बिसर गए और जहां मालिक के वचनों को बिसर गए, निश्चित तौर से ये मंडल उनका है, नीचे की तरफ उनको खींचने में बाढ़ नहीं लगती। इसलिए एक सच्चा आधार अंतर से मालिक का आधार हो, तब कहीं जाकर के बचने की जुगत है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता, मेरे राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे
राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता कलयुग में स्वामी ने भेजा सतगुरु सती माता कलयुग में स्वामी ने भेजा सतगुरु सती माता जो कोई उनसे प्रेम लगावे रबी मैल धुलवाता जो कोई उनसे प्रेम लगावे रबी मैल धुलवाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता सब सुरतों तो का स्वामी है वह संगता का दाता सब सुरतों तो का स्वामी है वह संगता का दाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता सुरत शब्द की जुगती ले राधा स्वामी नाम जपाता सुरत शब्द की जुगती ले राधा स्वामी नाम जपाता सतगुरु का जो ध्यान करे शिव बच पाता सतगुरु का जो ध्यान करे शिव बच पाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता सब सुरतों का स्वामी है वह चेतनता का दाता सब सुरतों तो का स्वामी है वह चेतनता का दाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता अंतःकरण को जो शुद्ध कर ले राधा स्वामी शब्द पाता अंतःकरण को जो शुद्ध कर ले राधा स्वामी शब्द पाता राधा स्वामी धाम में वासा पावे गवन छुट जाता राधा स्वामी धाम में वासा पावे गवन छुट जाता राधा स्वामी दीन दयाल का
राधा स्वामी दीन दयाल का सबसे सच्चा नाता। देखो परसों से सत्संग में बात कि संतों की एक रीत कहो कि जिसको अपने शरण की ओर दे देते हैं फिर उसको छोड़ देते, और ऐसे भी दिया हुआ है कि हम लोग जो जीव श्रेणी में होते हैं मालिक के साथ की यारी को क्या निभा सकते हैं। हम लोग तो मन के आधार के साथ रहते हुए इस तरीके से न जाने किस कुगत में आ गए, सोच विचार धारणा कैसी बन गई निकृष्टता तक की कि हम कहीं आला दर्जे को कि अपनी शुद्धिकरण को चाहत के साथ में जोड़ करके वहीं ठहरने की धारणा ही नहीं बनाते। यारी तो मालिक निभाता है। जैसे इस जिंदगी में देख लो कि उन्हीं के प्रताप की वजह से हम आज सत्संग में बैठे हैं, और आगे की सोच लो कि जैसे मालिक इंडिया आगे और जो भी जन्म मिलेंगे उसमें भी तुमको सत्संग मिलेगा, गुरु मिलेंगे। हम थोड़ी तलाश कर सकते हैं इतना बड़ा भूमंडल, इतने सारे मनुष्य देही के अंदर कहां से उस सत्यदार को खोजेंगे। यानी वो भी मालिक की यारी निभाने का एक तरीका। आज अंतर में हम उस स्वरूप को कहां से तलाशते फिर, वो अंतर का स्वरूप कौन कहता है? हमारा मालिक कहता है। यानी उनकी एक और हमारे साथ की रगबत सोचो। ऐसे अगर आप सोचोगे तो जैसा दिया मेरे राय स्वामी दीनदयाल का सबसे सच्चा नाता, एक सच्चा नाता कहूं तो वही निभाते हैं और उन्हीं का होता है। फिर भी अगर हम उनके ऊपर अपने आप को आधारित नहीं करते हैं, उनके ऊपर अपने आप को कुर्बान नहीं करते, तो निश्चित तौर से बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया के लिए तो हम कहीं पर भी किसी तरीके से यूं बिछने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मालिक के साथ ऐसे जुड़ने में भी न जाने किस तरीके का संकोच कहो, संदेह कहो, मन में भय लगता है कि न जाने हमसे क्या ले लेगा। अरे मालिक क्या लेगा? जैसे उस वक्त बात की, मालिक तो इतना चाहता है कि हम अपने विकार मालिक को भेंट दे दें ताकि अंतर साफ हो। अंतर साफ होगा तो एक मालिक की निज छवि दर्शने को मिलेगी। फिर समझ में आएगा कि ये दुनिया धोखे की टाटी है, यहां सारा मतलब का नाता है, यहां पर सारे पदार्थ समान निश्चित तौर से पतन के विजय से यहां पर बिछाए हुए। तब कहीं जाकर के हमारा चित्त उनमें से निकल करके मालिक के साथ अंतर से जुड़ता है, और जहां अंतर से मालिक के साथ हमारा मन जुड़ गया उसके बाद देखो रायस में नाम भी किस तरीके से लिया जाता है। एक तो अभी हम जिस तरीके से लेते हैं, फिर अंतर से जब जुड़ जाओगे, अंतर का एक जैसे लजीज कोई चीज मिल जाती है, आहा क्या मजा आ रहा है, ऐसे उस नाम को लेने के अंदर में रस आता है। ऐसे वो एक स्वरूप जो हमको मालिक यहां पर गुरु रूप में गाता है, जो एक आम इंसानी स्वरूप होता है, जहां अंतर से आप उनके आधार को धार लोगे, ऐसा लगे ओह मालिक का निस्वरूप। अपने आप उनके साथ यानी टकटकी लगाने की, हर वक्त उनके साथ पकड़ने की एक उद्विग्नता, एक चाहत का स्वरूप ही दूसरा निराला हो जाता है। इसलिए मालिक की तरफ से हम लोगों के लिए एक सोच देंगे कि थोड़े से अगर संतों के वचन को धार लो, थोड़े से मन के हट करके मालिक के आधार के अनुसार अपने आप को बरतना सीख लो, तो फिर देखो कि संत क्या होते हैं, उनकी लीला क्या होती है, उनकी गतमत कहां तक की होती है। राधा बार बार